बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या के नाम लो मैं एजाज चौधरी साहब को मुबारक देता हूँ कि आपने आज आपने मौका दिया उलमाए और मुशाइख से मेरी भी बातचीत और तहरीक इंसाफ का भी एक मौका आपके सामने। बड़ी अच्छी आज सवाल उठाए गए तो मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जरा क्लियर करना चाहता हूं कि इमरान खान है क्या। क्योंकि कोई उसे कहता है तालिबान खान है और कोई कहता है यहूदी लॉबी का हिस्सा है। यानी एक एंड तालिबान है और दूसरी एंड यहूदी लॉबी का हिस्सा है, तो वो क्या है। तो मैं जरा पहले थोड़ा सा आपके सामने रख दूं कि इमरान खान जो आज यहाँ पहुंचा है वो क्या सफर करके पहुंचा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे आपसे बात करूं। क्योंकि इस्लाम, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ इस्लाम का। मैं तो एक सफर पे जा रहा था कि अल्लाह ने सबसे बड़ी अपनी नेमत की कि मेरे में ईमान दे दिया, जिसने मेरा रास्ता बदल दिया। तो मैं सिर्फ आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ, माँ बाप मेरे दोनों 5 वक्त के नमाजी, लेकिन मैं इस्लाम से कोई मुतासिर नहीं। मैं मगरब में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ा, बाहर मैंने क्रिकेट खेली, नाम का मुसलमान था मैं, जिस तरह बहुत ज्यादा लोग हैं नाम के मुसलमान। हुआ क्या कि रास्ते में जिंदगी के सफर में मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने, ये बड़ी लंबी कहानी है, मैंने अपनी किताब में लिखी हुई है, कि उसने आहिस्ता आहिस्ता जो रुकावटें थी, यानी जो ईमान के रास्ते में मेरे में रुकावटें थी, जो मगरबी तालीम ने डाल दी थी, वो रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता उसकी इतनी अल्लाह ने उसे हिकमत दी थी, वो उसने रुकावटें, वो जो रोड ब्लॉक्स थे वो खत्म कर दिए। और एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे सामने से वो पर्दा उठ गया कि वाकई अल्लाह है, और वाकई ये जो सारी जिंदगी है ये एक बड़ी कुव्वत, ये ऐसे नहीं हो रहा कि सब कुछ एक्सीडेंट से हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी कुव्वत ये दुनिया चला रही है। ये जो मौका होता है जब आपके अंदर ईमान आ जाता है, तो मैं आज आप सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि वो इंसान बदलता ही तब है जब उसमें ईमान आता है। और मैं वो बड़े बड़े लोग 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, मैं उनको बड़ी देर से देखता भी था। एक रुकावट मेरे रास्ते में ईमान की ये थी कि मैं उनको देखता था नमाजें पढ़ते, और उनके जो अमाल थे वो काफिरों से भी ज्यादा बुरे थे। ये मेरे सामने सबसे बड़ी रुकावट थी। आज भी आपके सामने एक बहुत बड़ा मौलाना बैठा होता है, हर गवर्नमेंट के अंदर वो मौलाना आ जाता है, अल्लाह रसूल इस्लाम तस्बीह, और जो वो हरकतें करता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसे मगरिब के अंदर ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल अल्लाह को नहीं मानते, उससे बहुत बेहतर इंसान है। तो ये जो लोग हैं, ये आपके, मैं आपको आप सब बैठे हुए, मैं आपको बताऊं, इस्लाम के सामने सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं जो मगरबी कल्चर है, वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने ये मुनाफिकीन है। इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स और हरकतें बिल्कुल वो करते हैं जो कि मैंने कभी भी बदतरीन किस्म के काफिरों को भी नहीं करते देखा। तो जब ईमान आया तो ईमान ने क्या किया मेरे, ये मैं जरा आपके सामने शेयर करना चाहूँ। ईमान ने मुझे
कैसे चेंज किया? सबसे पहले ईमान ने जो किया, मुझे आजाद कर दिया। मैं एक आजाद इंसान बन गया। खौफ दूर कर दिए, बुत टूट गए, पैसे का बुत, मौत का, जो मौत मार ना जाओ, जलील ना हो जाऊं मैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये जंजीरें हैं, ये इंसान को कभी बड़ा इंसान नहीं बनने देता। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं से आजाद कर दिया। तो जो मैं ईमान वाला आदमी 2 मिनट में पहचाना जाता है, मैं आपको यकीन बताता हूं, मैं 2 मिनट के अंदर ईमान वाले आदमी को पहचान लेता हूं। उसकी सबसे बड़ी चीज होती है वो एक आजाद इंसान होता है। नादिर शाह ने जब दिल्ली को तबाह किया और दिल्ली को तबाह करके जब वो वापस आ रहा था, तो उसने कहा मैं सारे इंसानों के ऊपर का हावी हो गया, सबको मैंने गुलाम बना लिया, सिवाय ईमान वाले आदमी को, उसको मैं गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए ये जो आप आज तमाशा देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो हम गुलामी कर रहे हैं, ये वो सब वो लोग हैं जिनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में नहीं गया, नमाजें भी पढ़ते हैं, दिखावे भी करते हैं, ये जो पैसे की पूजा करते हैं, ये जो अभी एक रियल एस्टेट एजेंट ने जो उसने कहा है कि सारे बड़े बड़े लोग सियासतदान सारों की उसने कीमत लगा दी है, जिसकी कीमत लग जाए उसमें ईमान नहीं है। ईमान वाले आदमी को कोई खरीद नहीं सकता, उसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। वो खड़ा हो जाता है, क्या कर लोगे? तो ये अगर आप मैं आप सबके सामने रख रहा हूं कि मुझे इतना मैं आप जितना दीन का इल्म नहीं रखता, मैं आलिम नहीं हूं, लेकिन ईमान है, इसलिए ना मुझे किसी से खौफ है, ना कोई मेरी कोई कीमत लगा सकता है, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना मुझे कोई डरा सकता है। जो भी मेरा नजरिया 16 साल पहले जब मैं सियासत में आया था, वो कभी बदला नहीं। मुझे अभी हमारे भाई ने कहा कि कंफ्यूजन है, मेरे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क अगर बचेगा तो ये मुल्क बचेगा तब जबकि हम जिस नजरिए से ये मुल्क बना था उस नजरिए को वापस लेके आए, जिससे मुल्क नहीं बचता। एक अंग्रेजी में सेइंग है कि नेशंस विदाउट अ विजन डाई। नजरिए के बगैर कौम मर जाती है। क्या वजह है कि कौम, हम क्यों इकट्ठे हैं सारे? बलोची क्यों हमारे साथ आए? बलोचिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने? वहां तो उनके इतने बड़े जखीरे पड़े हुए हैं, वो तो अमीर तरीन बन सकते हैं, अलग हो जाए हमारे से। पंजाब के लोग कैसे भी, हम क्यों हैं? हम सबसे ज्यादा यहाँ अमीर तरीन सूबा पंजाब। इसलिए अगर हमारा नजरिया खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान खत्म हो जाता है। इसलिए जो ये कहता है सेकुलर, कि जी सेकुलर होना चाहिए, वो अगर सेकुलर पाकिस्तान होना चाहिए था तो क्यों हिंदुस्तान से ज्यादा हुआ? वो तो आज हमारे से बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के हालात देखें, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे वो जुल्म नहीं हुआ जो पाकिस्तान के मुसलमानों में 9/11 के बाद जुल्म हुआ था। हमें उठा उठा के ग्वांटानामो भेज दिया। एक हिंदुस्तान के डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगे थे टेररिज्म के, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उसको वहां नहीं जा, उन्होंने वापस हिंदुस्तान को उसको बुलवाया और वापस भेजा उन्होंने। जो पाकिस्तान के मुसलमानों से जुल्म हुआ है 9/11 के बाद हरे पासपोर्ट से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं हुआ। इसलिए अगर सेकुलर ही रहना था तो हिंदुस्तान का हिस्सा बने रहते। आज भी बड़ी मार्केट है, 1 अरब लोग हैं वहां। पाकिस्तान एक नजरिए के लिए बना, वो नजरिया मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, उसको कई हमारी दीनी जमातें इस्तेमाल करती हैं वोटों के लिए। इक़्तिदार के अंदर आके नजरिया भूल जाता है, वही हरकतें शुरू कर देते हैं कि जो सियासतदान अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने 16 साल से, मुझे कभी शक नहीं है, कभी इस चीज पर
आप मेरी पार्टी में जो पूछ रहे हैं, बुरे से बुरे वक्त में कभी मुझे शक नहीं था कि पाकिस्तान सिर्फ बचेगा कि हम इसको एक मिसाली इस्लामी रियासत बनाएं। और मैं जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ, मैंने इसको बड़ा स्टडी किया। मैंने कि क्या वो चीजें थी उस रियासत के अंदर जो कि वो एक 700 साल तक मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बने रहे, वो क्या चीजें थी जो मदीना की रियासत में थी? तो उसकी बुनियाद रखी गई थी इंसाफ के ऊपर। इंसाफ होता है जो ताकतवर और कमजोर को एक बराबर करता है, जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने पहली चीज कही थी कि मेरी रियासत में ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर होंगे। ये नहीं होगा कि ये जो यहाँ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो जुल्म की इंतहा है आज, कि बड़े बड़े डाकू सारे बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं और सिर्फ गरीब आदमी जेल में घुसा हुआ है। ताकतवर आदमी को आपका निजाम पकड़ ही नहीं सकता। और यही खत्म किया था मदीना की रियासत में पहली चीज कि कानून के सामने सब एक बराबर होंगे। दूसरी चीज इंसानियत का निजाम। दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत सेटअप हुई थी मदीना के अंदर। आज भी आज स्कैंडिनेवियन मुल्क में चले जाएं तो वो उमर लॉ की बात करते हैं कि वो कानून जो कि बनाया था इंसानों के लिए, इंसानियत का निजाम था। मुसलमान जिसमें ईमान हो, ये हो ही नहीं सकता कि उसमें रहम ना हो। जालिम आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। सिर्फ रहम, जिसमें रहम ही नहीं है वो तो अक्लमंद जानवर है। उसमें और जानवर में क्या फर्क है? इंसान में अल्लाह रहम पैदा कर, जुल्म नहीं कर सकता वो। और जो इस्लाम की रियासत है उसमें भी इंसानियत होती है, रहम होता है, फिक्र होती है कमजोर तबके की। जुल्म नहीं हो सकता उस रियासत में। जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का बड़ा फेमस कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और दूसरी कि जो रियासत बननी थी, जो पाकिस्तान को बनना चाहिए था, वो एक आजाद मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई किसी के सामने झुकता नहीं हो। ये जो हमने गुलामी की है, इस्लाम इंसान को भी आजाद कर देता है, मैं से आजाद, खौफ से आजाद, इंसान की भी जंजीरें तोड़ देता है। और इस्लाम की रियासत भी आजाद होती है। वो लोग कैसे गुलाम बन सकते हैं? वो लोग गुलाम बन ही नहीं सकते जिनमें ईमान हो। और वो रियासत गुलाम नहीं बन सकती जो आप कहते हैं कि इस्लाम की रियासत है। दूसरी चीज उसमें इंसानियत। तीसरी चीज कि उसमें बादशाहत नहीं हो सकती, वो होगी डेमोक्रेटिक। और वो जो जब आप एक रियासत में बादशाह लेके आते हैं, बल्कि शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि मुसलमानों की तबाही बादशाह की वजह से आई थी। अगर मुसलमानों की डिक्लाइन आई थी तो बादशाह की वजह से आई थी। मैं सिर्फ आपसे एक, जब अभी मेरे साथ सवालात हो रहे थे, देखिए जी, मैं आप मेरे से ज्यादा इस्लाम जानते हैं, मगरबी कल्चर को मैं आप सबसे ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं शायद वो वाहिद पाकिस्तानी था जिसको मगरब ने अपनाया था। मैं तो अंदर से जानता हूँ वो सिस्टम, इसलिए मैं दोनों सिस्टम्स को कंपेयर कर सकता हूँ। मगरब की क्या ताकत है, हमारी क्या ताकत है, क्या मगरब की खामियां हैं, हमारी खामियां क्या है। मगरब की जो सबसे बुरा वहां नुकसान पहुंचा है उसकी एक वजह फाशी। उन्होंने अपना फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया। मैं जब शुरू में गया था 40 साल पहले, तो हर 14 शादियों में से एक डिवोर्स होती थी। अब हर 100 शादियों में से तकरीबन 60% डिवोर्सेस होती हैं। ये क्यों है? ये है कि वो जो हमारे ऊपर वो बड़ी तनकीद करते हैं कि जी बड़े कंजर्वेटिव है। हमारा जो दीन है, इसका अगर आप सारा हमारा बड़ा प्रैक्टिकल दीन है, वो फैमिली सिस्टम को बचाता है। आप माशरे में जितनी ज्यादा फाशी करेंगे आपका फैमिली सिस्टम टूट जाएगा। फैमिली सिस्टम तो बुनियाद है एक माशरे की। और ये अब ये कहा गया कि हम अपने जो जलसे हैं उनके अंदर गाने बजाते हैं,
मैं थोड़ी माजरत चाहता हूँ कि हम ये नहीं करते, हम तराने चलाते, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तरानों के अंदर मैसेज होती है। मैं आपको जो मिसाल देना चाहता हूँ वो कि जो हमारे बड़े बड़े सूफी हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने ये जो कवाली थी, उन्होंने कवाली क्यों शुरू करवाई थी? वो तो हिंदुओं का वो भगन था जिसको उन्होंने अपनाया, उसको डेवलप किया, लेकिन कवाली से एक पैगाम था। यानी अगर तो आप गाने बजा रहे हैं वैसे बेमकसद तो वो तो समझ आती है, लेकिन अगर आपके तराने में पैगाम है, आप इकबाल के उसमें कलाम उसमें पेश कर रहे हैं, लोगों को एक आजकल का जो माशरा है, जो इतनी यानी एक तो बाहर से हमें मुसीबत पड़ी हुई है, एक अंदर से प्रॉब्लम आया हुआ, ये जो मगरबी ज़हनियत के गुलाम बैठे हुए हैं यहाँ, ये जो माशरा है, इसको अगर आपने नौजवानों को पैगाम अपना ना पहुंचाया, आपने इनको अगर अपना पैगाम ना पहुंचाया तरानों के जरिए, तो ये आप खो बैठेंगे। देखिए मैं ये भी जो इस वक्त जंग है वो दो तरह है। एक तो बाहर से इस्लाम के ऊपर वॉर और टेरर के नाम पे जो जुल्म हुआ है, 3 मुल्क तबाह कर दिए हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं था, इराक का कोई कसूर नहीं था, अफगानिस्तान में क्या कसूर था इसमें, और पाकिस्तान का क्या कसूर था इस जंग में शिरकत करने? एक तो हमारे ऊपर सारी दुनिया में, फलस्तीन में, चेचनिया में, बॉस्निया में क्या हुआ, हर जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपने मुल्कों के अंदर लड़ाई क्या हो रही है जनाब, वो शिया, वो सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है। यानी क्या हमें समझ नहीं आ रही कि जो बाहर वाले हैं वो नहीं आपको देख रहे कि शिया सुन्नी थे, वो तो आपको मुसलमान समझ रहे हैं। आप जब बाहर अपना पासपोर्ट दिखाएंगे तो वो देखते ही मुसलमान है, वो ये भी नहीं देखता कि सेकुलर है या ये नमाजें पढ़ने वाला है, वो तो सबको एक ही तरह देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर एक पैदा करें, हम इकट्ठे हों, बजाय अपने आप को डिवाइड कर दे कि जी फिरकावारियत के अंदर। ये तो सबसे बड़ी लानत है पाकिस्तान की। कोई किसी को समझ आ सकती है, कोई मस्जिद में बॉम्ब चला रहा है या कोई बस से उतार के मारे जी शिया, उसको गोली मारनी पड़ेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कौन कर रहा है। जो भी कर रहा है वो मुसलमान है, उसमें मैं नहीं मानता कि इसमें कोई किस्म का, क्योंकि अगर आप अपनी तारीख पढ़ लें तो जो इस्लाम ने अक़लियतों से और अपने जो इस्लाम में टॉलरेंस थी कभी किसी में भी नहीं थी। आप यूरोप की तारीख उठा के देख लें, यहूदियों से उन्होंने क्या किया, स्पेन में मुसलमान यहूदियों से उन्होंने क्या, एक नहीं रहने दिया वहां। जिस तरह कत्लेआम उन्होंने किया, मुसलमानों का दौर देख लें, हम बुद्धों के साथ रहे, हिंदुओं के साथ रहे, ईसाइयों के साथ, यहूदियों को जब स्पेन से निकाला किधर गया, मुसलमानों की रियासतों में गया। हमारा तो एक बहुत वसी किस्म का हमारा तौर तरीका था। तो ये जो एक अजीब सी चीज है कि वो मस्जिद में बॉम्ब चल रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? तो मैं सबसे पहले तो कहूँ कि मैं सख्त इसके खिलाफ, इसने हमें ये इतना नुकसान पहुंचाया है। पर दूसरी चीज जो दूसरी जंग हो रही है वो ये कि मगरब का कल्चर यहाँ बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में इनलाइटेंड मॉडरेशन, रोशन ख्याली के नाम पे एक मगरब ज़हनियत के गुलाम बना दिया हमें कि जी आगे बढ़ना है तो आप सूट पहन और अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये जो है इसका आपने कैसे मुकाबला करना? इसका मुकाबला तब हम करेंगे जब अपने नौजवानों को हम पाकिस्तानियत और इस्लाम की तरफ लेके आए, और इस तरह नहीं उन लोगों से नहीं जो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि नौजवानों को जो सबसे ज्यादा भगाता है वो ये मुनाफिकत है कि इस्लाम के नाम पे सियासत हो रही है और पाकिस्तान के सबसे करप्ट आदमी के राइट हैंड पे बैठे हुए हैं आप, और अल्लाह का नाम अमेरिकनों के साथ मिलकर आप कह रहे हैं कि जी आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें तो जो आप काम करवाना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। दाढ़ी इतनी बड़ी रखी हुई है और इस्लाम के नाम पे और पार्टी बनाई है और कह रहे हैं अमेरिकनों को, ये विकीलीक्स के अंदर आया कि आपने जो करवाना मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे वज़ीर आज़म बनवा दो। अब जब ये आपका नौजवान देखता है कि जी ये मुसलमान है तो कैसे इस्लाम, वो तो
ان کو تو کیونکہ ہم نے ان کو تعلیم تو دی نہیں اسلام، سمجھ تو ان کو ہے نہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں جب اسلام کے نمائندے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ تھا کہ مسلمانوں کا کردار ایسا تھا کہ مسلمان تاجر انڈونیشیا اور ملیشیا میں گئے، لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، یہ ان کا کردار تھا۔ یہ اب اپنے کردار دیکھ لیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آصف عزرداری کے رائٹ ہینڈ پہ، سب سے کرپٹ آدمی کے رائٹ ہینڈ میں بیٹھے ہوئے اور اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بھگاتے ہیں اسلام سے، یہ نقصان پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ۔ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جی وہ تو بات بتائے گا کہ آپ کہ انشاءاللہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی وہ کیا کرے گی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہ مجھے اللہ نے کیونکہ سب کچھ دے دیا، میں ایک آزاد انسان ہوں، میری کوئی قیمت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں 16 سال پہلے جو موقف لے کے آیا تھا وہ میرا آج موقف ہے کہ پاکستان بچے گا اتنا جب ایک اسلامی خلائی ریاست ہے، اور وہ ریاست انشاءاللہ تب بنے گی جب ہم پاکستان کی جو بنیاد رکھیں، جو نئے پاکستان کی بنیاد وہ ہو ایک انسان، قانون کی بالادستی، ایک آزاد ملک، کسی کی غلامی نہ کرے، ایک وہ ملک جس میں ہم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھیں، یعنی کہ فلاحی ریاست بنائیں جس میں ریاست ذمہ داری لے ہر کمزور طبقے کی، غریب کی، معذور کی، بیواؤں کی، یتیموں کی۔ یہ ہماری ریاست بننی چاہیے اور اللہ کی برکت اب آئے گی اس ریاست میں۔ میں آپ کا سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ کوئی آپ کو خدشات ہوں کہ میں اب ایک آنسر کر دوں کہ یہ تھا، ایک سوال یہ آیا کہ جی یہ جو خودکش حملے ہوئے ہیں یہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے خودکش حملے تو نہیں ہوئے۔ دیکھیں جی خودکش حملہ اور اسلام کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ خودکش حملہ ہوتا ہے ری ایکشن۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ تامل ٹائیگرز نے سب سے زیادہ خودکش حملے کیے تھے، وہ دین کی وجہ سے نہیں کیے تھے۔ وہ جب سری لنکا کی فوج ان کے اوپر حملہ کرتی تھی اور ان کو پھنسا لیتی تھی، وہ جا کے خودکش حملے کرتے تھے شہروں میں۔ ان کا ہتھیار یہ تھا کیونکہ طاقتور کے خلاف لڑ رہے تھے۔ پاکستان میں کتنے خودکش حملے تھے جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی۔ آپ اس دن سے دیکھ لیں، اور 2004 میں ہم اپنی فوج بھیجی، ہماری فوج نے جا کے آپریشن شروع کیے وزیرستان میں۔ آپریشنز کے اندر بمباری کیے گئی گاؤں کے اوپر، جدھر عورتیں بچے مارے گئے، توپیں چلائی گئی گاؤں کے اوپر، ہیلی کاپٹر گن شپ سے ہم نے حملے کیے، اوپر سے امریکیوں نے ڈرون اٹیکس کیے۔ یعنی کوئی آپ پھر سے سوچ لیں کہ کوئی کسی گاؤں کے اوپر بھی بمباری کرتا ہے اور پھر کہے کہ نہیں جی صرف وہ مرتے ہیں، صرف ہیں ملیٹنٹ۔ بم جب پھٹتا ہے، بم کی آنکھیں تو نہیں ہوتی کہ یہ عورتیں بچے ہیں یا ملیٹنٹ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر والے مر جائیں، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میرے گھر والے کوئی مار دے، میں خودکش حملہ کرنے کا میں قابل ہوں اس چیز کا، میں پاگل ہو جاؤں گا اس کے بعد، میرا ذہنی توازن کھو جائے گا۔ کوئی عام انسان تو نہیں خودکش حملہ کر سکتا۔ وہ کس انتہا پہ پہنچا ہوگا کہ وہ جو اس چیز کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک آدمی کے خاندان کے 22 لوگ مارے گئے ایک ڈرون اٹیک کے اندر۔ اس نے اگلے دن خودکشی کر لی۔ وہ خودکش حملہ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی ذہنیت کیا ہوگی جو اس نے خودکشی کی؟ وہ جو لڑکی ریمون ڈیوس نے جس لڑکی کے خاوند کو مارا تھا، اس نے سب کے سامنے خودکشی کی ٹی وی کے اوپر جا کے کہ جی میں گولیاں کھا رہی ہوں، مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ اب جب آپ لوگوں کو اس انتہا پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ تو پھر یہ دین کا نام لیں یا نہ لیں، یہ تو ایک پاگل پن ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا اپنے لوگوں سے۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے 1948 میں جا کے کشمیر میں لڑے اور جا کے جو آج آزاد کشمیر ہے، اگر آزاد ہے تو یہ وزیرستان کے لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں وہاں۔
वहां जाके लड़े। 1947 में जब पंजाब में कत्लेआम हो रही थी सिखों की, तो वहां से लश्कर तैयार हो रहे थे आके मदद करने के लिए या पंजाब के मुसलमानों के लिए। ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स हैं। उनके ऊपर हमने जाके बमबारी शुरू कर दी, तोपे चला दी, उनके औरतें बच्चे मार दिए। आपको अंदाजा नहीं है कितने लोग मरे हम। ऊपर से बताया भी किसी, झूठ बोलते थे हम कि जो मरता था फॉरेन मिलिटेंट मारा। तो ये हमने अज़ाब अपने ऊपर। जब लोगों को यतीम हो जाए बच्चे, आप किसी को भी, उसके बाद आप उनके ऊपर इंडोक्ट्रिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी तो मैं कभी तायद नहीं की। मैं तो हमेशा जंग के खिलाफ बोलता रहा था कि ये ना जंग लड़ो। जो बातें मैंने कही वो हुई। मैंने कहा ये जंग ना लड़ो, ये पाकिस्तान दलदल में फंस रहा है। मेरे टीवी पे प्रोग्राम है इसके ऊपर। मैंने दायित्व तो नहीं की कि वो जो दूसरी तरफ से खुद कुछ हमले कर रहे हैं। तो जो कहा वो हुआ। आज पाकिस्तान को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया। 40,000 लोग मरवा बैठे, 70-80 अरब डॉलर का नुकसान कर बैठा पाकिस्तान। क्या मिला हमें जंग से सिवाय जिल्लत के? उन्होंने कितनी जलील तरीके से कहा, वो पनाटा आया वहाँ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान को धमकियां देके चला गया। वो कौम जो जितने लोग मरवा बैठी। तो जो कौम अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करती। इसलिए मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी मिलिटेंसी के खिलाफ हूँ। मेरे पे अल्लाह ने ईमान दिया है और रहम दिया है। रहम हम लोगों की, यानी ये कैंसर हॉस्पिटल अगर ईमान ना होता मैं क्यों बनाता? आज दुनिया का वाहिद अस्पताल है जिधर 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज है। कैंसर का एक मरीज के ऊपर कम से कम 8 से 10 लाख रुपया खर्चा है। ये दुनिया में वाहिद अस्पताल है। अल्लाह ने ये किसी इंसानों के लिए नहीं किया। इसलिए मैं आखिर में फिर से आपको कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को वो रियासत बनाएंगे। आप सबकी मुझे मदद की जरूरत है। आप हमेशा मुझे बताएं, हमको गलती करते हैं हमें बताएं। आप मेरे हमारे से सवाल पूछे, हम आपको उनको जवाब देंगे। लेकिन ये जो कि अगर ये किसी का ये ख्याल है कि मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई इक़्तिदार चाहिए, मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी बैठा हूँ तो उसको आज़ाद कर दिया, उसको सब कुछ दे चुके हो, कोई इंसान मुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं फिर से आपका शुक्रिया।